कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनकी वैल्यू मार्केट में डाउन होती जा रही है। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो लाइक अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। सो चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा है कि जितना इजी तरीके से आपके लिए बना सकूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लाइक अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। सो मैनी ऑपरेटर्स हैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस टू ऑपरेटर्स, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स हैं क्या है, मैं आपको बता देता हूं पहले कि ऑपरेटर्स जो है वो हमारे प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। वो हमारी क्या है, प्री डिफाइंड वैल्यूज है, यानी कि हमें कोई वैल्यूज बनानी नहीं है और ये एक तरीके की मैथमेटिकल्स है। अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करता हूँ तो ये हमारा एक मैथमेटिकल्स है। मैथमेटिकल्स का मतलब प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिविजन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम इस ऑपरेटर्स की बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, सो हमारे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या पैरामीटर्स है, अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमारा आता है एडिशंस। एडिशंस का मतलब है किसी भी चीज को प्लस करना। दूसरे नंबर पे हमारा आता है यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, यानी कि किसी भी चीज को माइनस करना। तीसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आता है, वो आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुना करना। तीसरा हमारे पास आता है डिवीजन। तो देखिए ये सारी चीजें तो हर किसी को पता है, गॉट इट द पॉइंट। यहाँ पर ये सारी चीजें हर किसी को पता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो ये तीन है, जो बड़े इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक आता है आपका मॉड्यूल्स। गॉट इट। मॉड्यूल्स के बारे में पता है कुछ? पता है बट यूज नहीं करा कभी हम लोगों ने। मॉडल्स का मतलब है कि रिमाइंडर वैल्यूज जो आती है, हमारा डिवीजन जो हम करते हैं ना, तो यहाँ पे वो हमारा मॉडल्स में आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज, तो मॉडल्स का जो सिंबल है वो यहाँ पे परसेंटेज है। एक है हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स पी क्या है, ये है हमारी जो हम पावर निकालते हैं, 2 to the power 5, 2 to the power 6। तो यहाँ पर इस चीज को बोला जाता है एक्सपोनेंट्स।
लाइक अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ स्टार स्टार, 2 बार स्टार स्टार डाल देता हूँ। अभी उनके एग्जांपल्स दूंगा सभी के। अपना ही नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, किस चीज का? अपना ही नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कर लीजिए। स्लो हो रहा है क्या? स्लो। तो दीज आर द ऑपरेटर्स। ये हमने यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स का बारे में लिखा है, जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास किस टाइप्स का आउटपुट आएगा, सो अगर हम यहाँ पे इन आउटपुट्स की बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं वन बाय वन। अगर हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं लाइक ए इज इक्वल टू 10, a is equal to 20 and b is equal to 10। तो अब हमें अगर एडिशन करना है तो हम यहाँ पे करेंगे print प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट में a प्लस b। सो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारे पास आएगा 30, यानी कि a हो गया 20 और b हो गया 10। सो a और b दोनों क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऑपरेटर्स यूज करा है वो करा है एडिशन। गॉट इट द पॉइंट? लिखते जाओ, ये मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, हैंड टू हैंड आप लिख लो। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो a माइनस बी, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ a माइनस बी, तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा मेरा? 10। गॉट इट? लेकिन अगर सपोज करो b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 10 है, तो -10 लिख के आएगा। गॉट इट? ये क्या आ रहा है? +10 आ रहा है, वहां पे क्या आएगा? -10 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा वैल्यू? a is equal to 20 और 10 b, तो 200 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की? डिवीजन की। तो अगर हमने डिवीजन करा, लाइक a को डिवाइड करा b से, तो क्या आएगा? 2। क्लियर? लेकिन अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की? इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स में हम लोग कॉल करते हैं रिमाइंडर। मॉड्यूल्स में किसी का भी बचेगा, जो भी रिमाइंडर किसी का भी बचेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं कि रिमाइंडर्स के अंदर अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है कि मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक a इज इक्वल टू 20, और अब मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? print प्रिंट और ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक a परसेंटेज
3। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट मेरा आएगा 2। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ? कुछ और कुछ क्या है? ए हो गया 20, यानी कि मैं 20 का रिमाइंडर डालना चाहता, तो 20 को मैंने 3 से डिवाइड करा, तो 3 मल्टीप्लाई 6 18 होता है। तो 20 माइनस 18 करेंगे तो मेरे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर द पॉइंट? सिंपल सा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 20 को 3 से भाग देना है, तो 3 से पूरा नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा 6 पे 18 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो यहाँ मैंने क्या दिया है, ए का मतलब है 20, और किससे मैं कर रहा हूँ? 3 से, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 2। फॉर एग्जाम्पल मेरी वैल्यू है लाइक 31, या मैं कहता हूँ मेरी वैल्यू है 28। अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 31 और 28, तो आपकी भी 3 बचे, मतलब 38 कर रहा हूँ, 28 को 3 से कर रहा हूँ नॉर्मली, कितना आएगा रिमाइंडर? ओनली 1 आएगा, क्योंकि वो 7 9 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। तो ये हमारा रिमाइंडर। लेकिन अब आता है एक्सपोनेंस का मतलब है मल्टीप्लाई, लाइक 2 टू द पावर 3 या 5 की पावर 10। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे कॉल करा है 2, a is equal to 2, a प्लस प्लस 3 मैंने कर दिया, a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। एक मिनट, तो मैं कर लूँ ये पूरा ही बंद हो गया आंसर। इसमें मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे हमने मॉड्यूल वाला करा मॉड्यूल वाला, उसमें हम बी आउटपुट कुछ नहीं लेंगे, मतलब बी कुछ नहीं लेंगे, हम नहीं। डायरेक्ट डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, a की वैल्यू को 2 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब है कि 3 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, 3 की जगह आई एम रिप्लेस 5, नहीं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 32, या इस बार मैंने लिख दिया 5, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, वो आएगा लाइक मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 2, यानी कि 5 टाइम्स। 2 to 4 4 in the to 8 8 to the 16 16 to the 32। तो यहाँ पर ही हमारा आउटपुट आ जाएगा 32, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स पर है। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है? देखिए, फ्लोर डिवीजन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर वैल्यू ली a is equal to 10,
अब मैं इसको क्या करता हूँ, print प्रिंट, प्रिंट करा, और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ आपका 10/3। सो इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट कंप्लीटली थ्री 0.333, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो कहते हैं ना पॉइंट दो के जीरो लगाते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो अगर जैसे 10/2 करें तो नॉर्मल 5 आ जाएगा। 10/2 करेंगे तो हाँ 5 आ जाएगा, वो पूरा डिवाइड हो गया ना, तो वो 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा। सो तो डिवीजन और इसमें सेम ही तो होगा, बट उसमें हम दोनों आउटपुट ले रहे हैं, इसमें एक इनपुट ले रहे हैं, इसमें एक वो ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे हम ए और बी के हिसाब से लेके चल रहे हैं। Incoming call from Ravi W identified by Truecaller. क्लियर द पॉइंट। चलिए पहले इनका लैब कर लें, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब चलते हैं हमने कंप्लीटली यहाँ पे, लाइक a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10। सो नाउ प्रिंट a plus b। So now the output is क्या आना चाहिए, 30। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a माइनस b 10, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a मल्टीप्लाई 200, क्लियर सारे के सारे। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ a डिवाइड 2.0, क्योंकि वो 10 से चला जाएगा तो 2 पे पूरी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करता हूँ, सो अदर वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो लाइक का मैंने यहाँ पे लिखा 2, सो a और a के बाद मुझे क्या करना है, परसेंटेज मॉड्यूल निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है 3 से। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर द पॉइंट। a की वैल्यू 20 थी, तो 3 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे डाल देता b और देन तो 1 आएगा। क्लियर। अब मैं डाल रहा हूँ लाइक b लाइक 2, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आना चाहिए, 100। या अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक b की वैल्यू आई एम जस्ट पुट द 2, गॉट इट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक 3, तो मेरे पास 8 आना चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5, तो मेरे पास 32 आना चाहिए। इफ कि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक b की वैल्यू है मेरे पास 10, b इज इक्वल टू 10, जिसको मैं फॉर एग्जांपल डिवाइड करना चाहता हूँ 3 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल स्लैश, पहले अगर 5 से करूँ तो मेरा क्या आएगा, 2 पे पूरा चला गया। लेकिन अगर मैं 3 पे करता हूँ तो पॉइंट लग के वो मतलब b इज इक्वल टू मतलब 3.333 आना चाहिए।
6, तो 6 पे वो पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, उसके आगे रिमाइंडर वो नहीं दिखा रहा। अगर हम पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे तो उस हिसाब से चलता चला जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? सारे नोट डाउन कर ले। अब बताओ। नहीं आप बोलो। अगर आप मतलब इनको हम वैसे साथ में भी रन कर सकते हैं एक साथ। हाँ, एक साथ नहीं, वो कोड बनाना पड़ेगा ना, फिर ABCDEF इस तरीके से बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। मतलब वो फिर वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, वैल्यूज देखनी पड़ेगी। मेरे पास जिस हिसाब से वैल्यू आएगी हम उसी हिसाब से एंटर करेंगे ना। तो ये है कि अगर कोडिंग के अंदर अगर हमें प्लस करना है कोई चीज या माइनस करनी है तो उस समय हम ये वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अगर हमें वेरिएबल्स लगाना है तो हम वेरिएबल्स। अब हम कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें हम एक चीज को बार बार, यानी कि जैसे कि मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ए का वेरिएबल बना के रख दूंगा। अब ए को मैंने अगर 20 जगह यूज करा है तो मैं ए को वहां से रिप्लेस करूंगा, वो सारी जगह वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉइंट समझ गया मेरा? सो होप सो गाइस कि जो भी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करी है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकता है कि सर ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें क्लियर करूँ। और मैं मल्टीपल वर्जन्स बनाता रहता हूँ कि अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो एक ही चीज़ के मैं मल्टीपल लेक्चर्स अपग्रेड करता हूँ। सो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपरली ट्रेन कर दूंगा। आप किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर कर सकते हो। सो अभी वन बाय वन मैं शॉर्ट प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, उसके बाद हम इनको मर्ज करके बड़े लार्ज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर। सो आपके सपोर्ट से मेरा भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी। सो अगेन थैंक यू गाइस, बाय। जय हिंद, जय भारत।